मेरे प्यारे कक्षा 9 के छात्रों, पीक इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम प्रश्नावली का अगला प्रश्न 3 हल करेंगे, जिसमें कहा गया है कि किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको क्या दिया हुआ है कि हॉल का परिमाप दिया हुआ है। हॉल का परिमाप का मतलब ये होता है कि इसकी लंबाई जो है दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है और ऊंचाई दी है। इसमें जो है इनकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो कुल मिलाकर के आपको इस सूत्र को पहले तुम लिख लेंगे कि जब इसको हल करेंगे तो लिखेंगे, क्योंकि ऊंचाई ज्ञात करनी, तुम लिखेंगे माना हॉल की ऊंचाई बराबर एच है, इस मीटर है। ठीक है, अब क्या करना है, हॉल का परिमाप इन्होंने दे रखा है, तो हॉल का परिमाप, हॉल का परिमाप का मतलब ये होता है कि जो हमारा वर्गाकार जैसे हॉल दिया हुआ है, इसका अगर हमें परिमाप निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, 2 लंबाई और प्लस चौड़ाई यानी कि एल भी दिया होता है, तो इसके बराबर इन्होंने दे रखा है 250 मीटर। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके बराबर में रख देंगे 250 मीटर दिया हुआ है। फिर वो कह रहा है कि हॉल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखिए, अभी हमने क्या किया था, कमरे का परिमाप निकाला था। कमरा हॉल अलग तो होता नहीं है, सेम वही चीज़ है। तो इसका क्या होता है कि हम जो परिमाप होता है इसका, यानी कि परिमाप दिया हुआ है और उसमें हम ऊंचाई को और गुणा कर देते हैं, ऊंचाई की गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, हॉल का क्षेत्रफल जो है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि इसका हॉल का परिमाप, हम कह सकते हैं कि हॉल का परिमाप, और इसमें हम ऊंचाई को और जोड़ देते हैं। बस इसी हिसाब से क्या करेंगे, हम इसके कुल क्षेत्रफल को और इसके परिमाप को हम बराबर में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई बराबर 250। इसका परिमाप दे रखा है, इधर उन्होंने दे रखा है, इसका ऊंचाई एच निकालना है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये हमारा दिया हुआ है। इसमें उन्होंने कहा कि परिमाप को अगर हम ऊंचाई में जोड़ दें तो ये पूरे हॉल का परिमाप निकल आता है। चलिए, आगे भी उन्होंने दे रखा है कि वो कह रहा है, ये तो दे रखा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल और निकाल लिया। ये हॉल का दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, उसकी जो उसका परिमाप होता है, उसमें अगर हम ऊंचाई को ऐड कर देते हैं तो हमारा उसकी गुणा कर देते हैं तो उसका परिमाप निकल आता है, क्षेत्रफल निकल आता है। अब क्या है, अब उन्होंने दे रखा है कि 1 मीटर उन्होंने दिया था कि 1 मीटर पर लागत जो है, 1 मीटर पर लागत उन्होंने दे रखी थी 10 रुपये। और उधर जो है, अब वो कह रहा है कि 15,000 रुपये में चारों दीवारों पेंट करने पर जो क्षेत्रफल कितना आएगा, तो हम कह सकते हैं 15,000 रुपये में चारों दीवारों पर पेंट करने पर क्षेत्रफल जो उसको निकालेंगे। देखिए, 15,000 दे रखा है, ऐसे ने कहा है 1 मीटर का आता है 10 रुपये खर्च। तो कितना खर्च आ गया टोटल हमारा, 1500। इसका क्षेत्र निकल आया है 1500 वर्ग मीटर। ठीक है, 1500 वर्ग मीटर हो गया। अब क्या करना है, अब ये निकल आया हमारा, तो ये चारों दीवारों का खर्चा आ गया हमारा।
तो चारों, तो हमें पता चल गया कि 1500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और इसका खर्चा क्षेत्रफल दे रखा है हमें 1500 रुपये, वो 1500 वर्ग मीटर दे रखा है। अब इसमें क्या करना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमने सूत्र क्या लगाया था कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये सूत्र रखा था। और इसका क्षेत्रफल इन्होंने दे रखा है 1500 वर्ग मीटर। तो 1500 वर्ग मीटर दे रखा है और लंबाई चौड़ाई भी हमें दे रखी है। तो इन्होंने चूँकि लंबाई चौड़ाई यानी कि पूरा परिमाप इन्होंने दे रखा है, परिमाप हमारा दिया है इन्होंने 250 वर्ग मीटर, और इधर लगा है हमारा 1500। तो क्या करेंगे, यहाँ से ऊंचाई निकल आएगी। तो h बराबर 1500 बटे 250, 0 से 0 कदम, 25 छंगा 150, यानी कि ऊंचाई जो है हमारी h बराबर 6 मीटर निकल कर आई। तो अतः हाल की ऊंचाई, अतः हाल की ऊंचाई जो आई है हमारी, ऊंचाई बराबर 6 मीटर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 मीटर, 10 मीटर और 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। तो देखिए सारी चीज़ें जो दे रखी है हमें, ये सेंटीमीटर में दे रखी है, यानी कि एक ईंट का ये क्षेत्रफल हमें दे रखा है, एक ईंट का एरिया दे रखा है और परिमाप दे रखा है। इसमें क्या करना है हमें, इसे कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। तो देखिए पहले तो हम बात करते हैं डिब्बे की। डिब्बा हमारा जो होता है वो इस तरह से डिब्बा होगा, और फिर वो कह रहा है कि पेंट से भरा हुआ है, जिससे क्या कर सकते हैं, इतने 9.375 मीटर पर पेंट की जा सकती है। तो वो कह रहा है कि ईंट की जो ईंट का क्षेत्रफल कितनी ईंटें की जा सकती है। सबसे पहले हम ईंट को क्षेत्रफल को क्लियर करते हैं कि ईंट हमारी कितने वर्ग मीटर की, घन मीटर की है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, ईंट की जो इन्होंने दे रखी है लंबाई 22.5 सेंटीमीटर, अगर इसको मीटर में चेंज करें तो 100 से भाग दे देंगे, और 100 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, 22.5 से 100 से भाग देंगे तो हमारा निकल के आएगा दशमलव, क्योंकि 100 में 2 जीरो है, 0.2 पहले आ जाएगा, तो 0.225 ये हमारा आ जाएगा मीटर में। इसी तरह इसकी दे रखी है उन्होंने चौड़ाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये भी हमारी सेंटीमीटर में थी, तो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। 10 को हम 100 से भाग करें तो ये भी हमारा वही हाल हो जाएगा कि 0.10 मीटर। फिर लंबाई हो गई, चौड़ाई। अब इसकी हम बात करें ऊंचाई की, तो ईंट की जो ऊंचाई है वो इन्होंने दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। इसको जो हम निकालेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर को भी हम 100 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा दशमलव, हमारा 2 अंकों के बाद यानी कि आ जाएगा 7, इसके 0 और बढ़ा देते हैं 5 इधर, ठीक है। 100 से भाग करने पर ये हमारा निकल आएगा। तब हम क्या करेंगे, अब ईंट का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम निकालेंगे एक ईंट का क्षेत्रफल। देखिए ईंट हमारी होती है हमेशा, कोई भी ईंट हो तो वो हमेशा घनाभाकार होती है इस तरह से, फिर कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज़ें होती हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वही सूत्र लगा लेंगे हम, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई h प्लस और ऊंचाई गुणे
लंबाई यानी कि HL, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको रख देते हैं 2, लंबाई हमारी निकल के आई है 0.225 गुणे चौड़ाई हमारी है वही 0.10 प्लस 0.10 और गुणे इधर ऊंचाई हमारी दे रखी थी 0.075। अब प्लस फिर ऊंचाई और चौड़ाई और ऊंचाई यानी चौड़ाई और लंबाई बची है LB के बाद HL, LB BH HL। अब एच हमारा दे रखा है ऊंचाई दे रखा है 7.5 यानी कि 0.75 गुणे 225 ये दे रखा है इन्होंने। जब हम इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, तो इसकी गुणा करेंगे तो 0.1 2 3 4 के बाद नहीं 0.4 के बाद आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.225 दशमलव यहाँ प्लस फिर इसकी गुणा करोगे 1 2 3 4 5 0.5 के बाद यानी कि 7.5 दे रखा है। इधर ये 0 इधर आ जाएगा तो 1 0 इधर और 5 के बाद आना है तो 1 0 और गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस। अब इससे गुणा करते हैं, इससे गुणा करने पर आपका आ जाएगा 0.1685। अब इसको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ने से और 2 से गुणा कर देते हैं। इसे जो आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपका हो जाएगा 0.04687 तो इसकी गुणा कर दोगे अंदर तो चला जाएगा हमारा ये 0.09350 मीटर स्क्वायर। ये एक ईंट का क्षेत्रफल निकल कर आ गया है। अब वो ये कह रहा है कि पेंट की जाने वाली ईंटों की संख्या बताइए। तो संख्या बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ईंट का क्षेत्रफल, वो हमने निकाल लिया है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अब डिब्बे में जितना पेंट है उसका हम आयतन देखते हैं। पेंट की जाने वाली ईंटों की संख्या निकालनी है हमें। ईंटों की संख्या बराबर पेंट का जो कुछ आयतन है और उसको हम क्या करेंगे, पेंट के आयतन को ईंट के क्षेत्रफल से हम भाग कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, एक ईंट का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्षेत्रफल रख देंगे नीचे। तो पेंट का आयतन उन्होंने में दे रखा था, वो कितना दे रखा था हमारा 9.375 बट्टे, और ईंट का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमारा 0.09350। ऊपर तीन संख्याओं के बाद पीछे दशमलव इधर 6 संख्याओं के बाद। अब क्या करेंगे, तो हम इस दशमलव को हटाएंगे, ऊपर 6 0 लगाएंगे। यहाँ से 3 दशमलव हटाएंगे, 3 संख्याओं के बाद है तो यहाँ 3 0 लगाएंगे। अब इस तरह से क्या होगा, सिंपल सरल हो गया। 1 2 3 1 2 3 ये 0 ख़त्म, 1 0 से 1 0 ये ख़त्म। अब देखिए ये संख्या इसकी जैसी ही बन रही है। जब ये इसके जैसी बन रही है तो क्या होगा, ये यहाँ पर 3 1 0 ये लगा हुआ है तो इससे एक बार कट जाएगी। और चूँकि ये दिया हुआ है यहाँ तो इस तरह से 1 0 ये बचा 1 0 ये बचा तो ये पूरा एक बार कट जाएगा। अब क्या करना है,
इधर 1 बचा, इधर 2 जीरो बचे, यानी कि हमारा बचेगा जब इसकी हम गुणा करेंगे, 1 कम 1 इधर काट देंगे, 1 एकम 1 और 1 इधर बचा 100, तो 100 एकम 100, यानी कि जो कुल ईंटें लगेंगी, मतलब कुल ईंटों पर जिन पे पेंट हो पाएगी वो हमारी ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी तरह के अन्य वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो उसके लिए भी आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।